जरूर। यहाँ अंक 3 का पहला, दूसरा और तीसरा दृश्य है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अंक 3 का पहला दृश्य। स्थान कंचन सिंह का कमरा। समय दोपहर। खस की टट्टी लगी हुई है। कंचन सिंह शीतल पाटी बिछाकर लेटे हुए हैं। पंखा चल रहा है। कंचन, आप ही आप। भाई साहब में तो ये आदत कभी नहीं थी। इसमें अब लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि वो कोई अत्यंत रूपवती स्त्री है। मैंने उसे छज्जे पर से झांकते देखा था। भाई साहब आड़ में छिप गए थे। अगर कुछ रहस्य की बात न होती तो वो कदापि न छिपते, बल्कि मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हो। मेरा माथा उसी वक्त ठनका था जब मैंने उन्हें नित्य प्रति बिना किसी कोचवान के अपने हाथों टमटम हाँकते सैर करने जाते देखा। उनकी इस भांति घूमने की आदत न थी। आजकल न कभी क्लब जाते हैं, न और किसी से मिलते जुलते हैं। पत्रों से भी रुचि नहीं जान पड़ती। सप्ताह में एक न एक लेख अवश्य लिख लेते थे, पर इधर महीनों से एक पंक्ति भी कहीं नहीं लिखी। यह बुरा हुआ। जिस प्रकार बंधा हुआ पानी खुलता है तो बड़े वेग से बहने लगता है, अथवा रुकी वायु चलती है तो बहुत प्रचंड हो जाता है, उसी प्रकार संयमी पुरुष जब विचलित होता है ये अविचार की चरम सीमा तक चला जाता है। न किसी की सुनता है, न किसी के रोके रुकता है, न परिणाम सोचता है। उसके विवेक और बुद्धि पर पर्दासा पड़ जाता है। कदाचित भाई साहब को मालूम हो गया है कि मैंने उन्हें वहां देख लिया, इसीलिए वह मुझसे माल खरीदने के लिए पंजाब जाने को कहते हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए हटा देना चाहते हैं। यही बात है, नहीं तो वो माल वाल की इतनी चिंता कभी न किया करते थे। मुझे तो अब कुशल नहीं दिखती। भाभी को कहीं खबर मिल गई तो वह प्राण ही दे देंगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे विद्वान गंभीर पुरुष भी इस माया जाल में फंस जाते हैं। अगर मैंने अपनी आंखों न देखा होता तो भाई साहब के संबंध में कभी इस दुष्कल्पना का विश्वास न आता। ज्ञानी का प्रवेश। ज्ञानी, बाबूजी आज सोए नहीं। कंचन, नहीं, कुछ हिसाब किताब देख रहा था। भाई साहब ने लगान न मुआफ कर दिया होता तो अब की मैं ठाकुर द्वारे में जरूर हाथ लगा देता। आसामियों से कुछ रुपये वसूल होते, लेकिन उन पर दावा ही न करने दिया। ज्ञानी, वो तो मुझसे कहते थे 2-4 महीनों के लिए पहाड़ों की सैर करने जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है यहाँ रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आजकल कुछ दुर्बल भी तो हो गए हैं। बाबूजी, एक बात पूछूं, बताओगे? तुम्हें भी इनके स्वभाव में कुछ अंतर दिखाई देता है? मुझे तो बहुत अंतर मालूम होता है। वो कभी इतने नम्र और सरल नहीं थे। अब वो एक एक बात सावधान होकर कहते हैं कि कहीं मुझे बुरा न लगे। उनके सामने जाती हूँ तो मुझे देखते ही मानो नींद से चौंक पड़ते हैं और इस भांति हंसकर स्वागत करते हैं जैसे कोई मेहमान आया हो। मेरा मुंह जोहा करते हैं कि कोई बात कहे और उसे पूरी कर दूं। जैसे घर के लोग बीमार का मन रखने का यत्न करते हैं, या जैसे किसी शोक पीड़ित मनुष्य के साथ लोगों का व्यवहार सदैव हो जाता है, उसी प्रकार आजकल पके हुए घोड़े की तरह मुझे ठेस से बचाया जाता है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में नहीं आता। खेद तो मुझे ये है कि इन सारी बातों में दिखावट और बनावट की बू आती है। सच्चा क्रोध उतना हृदय भेदी नहीं होता जितना कृत्रिम प्रेम। कंचन, मन में वही बात है। किसी बच्चे से हम अशरफी ले लेते हैं कि खो न दे तो उसे मिठाइयों से फुसला देते हैं। भाई साहब ने भाभी से अपना प्रेम रत्न छीन लिया है और बनावटी स्नेह और प्रणय से इनको तस्कीन देना चाहते हैं। इस प्रेम मूर्ति का अब परमात्मा ही मालिक है। प्रकट, मैंने तो इधर ध्यान नहीं दिया। स्त्रियां सूक्ष्मदर्शी होती हैं। खिदमतगार आता है। ज्ञानी चली जाती है। कंचन, क्या काम है? खिदमतगार, यह सरकारी लिफाफा आया है। चपरासी बाहर खड़ा है। कंचन, रसीद की बही पर हस्ताक्षर करके ये सिपाही को दो। खिदमतगार चला जाता है। अच्छा, गांव वालों ने मिलकर हलधर को छुड़ा लिया। अच्छा ही हुआ। मुझे उससे कोई दुश्मनी तो थी नहीं। मेरे रुपए वसूल हो गए। ये कार्रवाई न की जाती तो कभी रुपये न वसूल होते। इसी से लोग कहते हैं कि नीचों को जब तक खूब न दबाओ उनकी गांठ नहीं खुलती। औरों पर भी इसी तरह दावा कर दिया गया होता तो बात की बात में सब रुपये निकल आते, और कुछ न होता तो ठाकुर द्वारे में हाथ तो लगा ही देता। भाई साहब को समझाना तो मेरा काम नहीं। उनके सामने रोब, शर्म और संकोच से मेरी जबान ही न खुलेगी। उसी के पास चलूं, उसके रंग ढंग देखूं, कौन है, क्या चाहती है, क्यों ये जाल फैलाया है। अगर धन के लोभ से ये माया रची है तो जो कुछ उसकी इच्छा हो देकर यहाँ से हटा दूं। भाई साहब को और समस्त परिवार को सर्वनाश से बचा लूं। फिर खिदमतगार आता है। क्या बार बार आते हो? क्या काम है? मेरे पास पेशगी देने के लिए रुपये नहीं है। खिदमतगार, हुजूर, रुपये नहीं मांगता। बड़े सरकार ने आपको याद किया है। कंचन, मन में मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, न जाने क्यों बुलाते हैं। कहीं पूछ न बैठे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। कंचन उठकर ठाकुर सबल सिंह के कमरे में जाते हैं। सबल, तुमको एक विशेष कारण से तकलीफ दी है। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। रात को नींद कम आती है और भोजन से भी अरुचि हो गई है। कंचन, आपका भोजन आधा भी नहीं रहा। सबल, हाँ, वो भी जबरदस्ती खाता हूँ। इसलिए मेरा विचार हो रहा है कि 3-4 महीनों के लिए मंसूरी चला जाऊं। कंचन, जलवायु के बदलने से कुछ लाभ तो अवश्य होगा। सबल, तुम्हें रुपयों का प्रबंध करने में ज्यादा असुविधा तो न होगी। कंचन,
उस पर तो केवल 5,000 रुपये होंगे। 4,250 रुपये मूलचंद ने दिए हैं, 500 रुपये श्रीराम ने और 250 रुपये हलधर ने। सबल चौंक कर, क्या हलधर ने भी रुपये दे दिए? कंचन, हाँ, गांव वालों ने मदद की होगी। सबल, तब तो वो छूटकर अपने घर पहुंच गया होगा। कंचन, जी हाँ। सबल, कुछ देर तक सोचकर, मेरे सफर की तैयारी में कै दिन लगेंगे? कंचन, क्या जाना बहुत जरूरी है? क्यों न यहीं कुछ दिनों के लिए देहात चले जाइए, लिखने पढ़ने का काम भी बंद कर दीजिए। सबल, डॉक्टरों की सलाह पहाड़ों पर जाने की है। मैं कल किसी वक्त यहाँ से मंसूरी चला जाना चाहता हूँ। कंचन, जैसी इच्छा। सबल, मेरे साथ किसी नौकर चाकर के जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी चलने के लिए आग्रह करेंगी। उन्हें समझा देना कि तुम्हारे चलने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा। नौकर, मेहरी, मिसराइन सभी को जाना पड़ेगा और इस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं। कंचन, अकेले तो आपको बहुत तकलीफ होगी। सबल खींचकर, क्या संसार में अकेले कोई यात्रा नहीं करता? अमेरिका के करोड़पति तक एक हैंडबैग लेकर भारत की यात्रा पर चल खड़े होते हैं। मेरी कौन गिनती है? मैं उन रईसों में नहीं हूँ जिनके घर में चाहे भोजन का ठिकाना न हो, जायदाद बिकी जाती हो, पर जूता नौकर ही पहनाएगा, शौच के लिए लोटा लेकर नौकर ही जाएगा। ये रियासत नहीं, हिमाकत है। कंचन सिंह चले जाते हैं। सबल, मन में वही हुआ जिसकी आशंका थी। आज ही राजेश्वरी से चलने को कहूँ और कल प्रातःकाल यहाँ से चल दूँ। हलधर कहीं आ पड़ा और उसे संदेह हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। ज्ञानी आसानी से न मानेगी। उसे देखकर दया आती है, किंतु आज हृदय को कड़ा करके उसे भी रोकना पड़ेगा। अंचल का प्रवेश। अंचल, दादाजी, आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। सबल, बेटा, मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ होगी। अंचल, इसीलिए तो मैं और चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खूब तकलीफ हो, सब काम अपने हाथों करना पड़े, मोटा खाना मिले और कभी मिले कभी न मिले। तकलीफ उठाने से आदमी की हिम्मत मजबूत हो जाती है, वो निर्भय हो जाता है। जरा जरा सी बातों से घबराता नहीं, मुझे जरूर ले चलिए। सबल, मैं वहाँ एक जगह थोड़े ही रहूंगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। अंचल, यह तो और भी अच्छा है। तरह तरह की चीजें, नए नए दृश्य देखने में आएंगे और मुल्कों में तो लड़कों को सरकार की तरफ से सैर करने का मौका दिया जाता है। किताबों में भी लिखा है कि बिना देशाटन किए अनुभव नहीं होता और भूगोल जानने का तो इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। नक्शों और मॉडलों के देखने से क्या होता है, मैं इस मौके को न जाने दूंगा। सबल, बेटा, तुम कभी कभी व्यर्थ में जिद करने लगते हो। मैंने कह दिया कि मैं इस वक्त अकेले ही जाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि किसी नौकर को भी साथ नहीं ले जाता। अगले वर्ष मैं तुम्हें इतनी सैरें करा दूंगा कि तुम ऊब जाओगे। अंचल उदास होकर चला जाता है। सबल, अब सफर की तैयारी करूं, मुख्तसर ही सामान ले जाना मुनासिब होगा। रुपए हों तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। आज शाम को राजेश्वरी से भी चलने की तैयारी करने को कह दूंगा। प्रातःकाल हम दोनों यहाँ से चले जाएं। प्रेम पाश में फंसकर देखा, नीति का, आत्मा का, धर्म का कितना बलिदान करना पड़ता है और किस किस वन की पत्तियां तोड़नी पड़ती हैं। अंक 3 का दूसरा दृश्य। स्थान, राजेश्वरी का सजा हुआ कमरा। समय, दोपहर। दृश्य खुलता है। राजेश्वरी अपने कमरे में है। लौंडी, बाई जी, कोई नीचे पुकार रहा है। राजेश्वरी नींद से चौंककर, क्या कहा, आग जली है? लौंडी, नहीं जी, कोई आदमी नीचे पुकार रहा है। राजेश्वरी, पूछा नहीं कौन है, क्या कहता है, किस मतलब से आया है? संदेशा लेकर दौड़ चली, कैसे मजे का सपना देख रही थी। लौंडी, ठाकुर साहब ने तो कह दिया है कि कोई कितना ही पुकारे, कोई हो, किवाड़ न खोलना न कुछ जवाब देना, इसीलिए मैंने कुछ पूछताछ नहीं की। राजेश्वरी, मैं कहती हूँ जाकर पूछो कौन है। मेहरी जाती है और एक क्षण में लौट आती है। लौंडी, अरे बाई जी, बड़ा गजब हो गया, ये तो ठाकुर साहब के छोटे भाई बाबू कंचन सिंह हैं। अब क्या होगा? राजेश्वरी, होगा क्या, जाकर बुला ला। लौंडी, ठाकुर साहब सुनेंगे तो मेरे सिर का बाल भी न छोड़ेंगे। राजेश्वरी, तो ठाकुर साहब को सुनाने कौन जाएगा? अब ये तो नहीं हो सकता कि उनके भाई द्वार पर आएं और मैं उनकी बात तक न पूछूं। वो अपने मन में क्या कहेंगे? जाकर बुला ला और दीवान खाने में बिठला। मैं आती हूँ। लौंडी, किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी, अपने बाल न नुचवाऊंगी। राजेश्वरी, तेरा सिर देखने से तो यही मालूम होता है कि एक नहीं कई बार बाल नुच चुके हैं। मेरी खातिर से एक बार और नुचवा लेना। ये लो, इससे बालों के बढ़ाने की दवा ले लेना। लौंडी चली जाती है। राजेश्वरी, मन में, इनके आने का क्या प्रयोजन है? कहीं उन्होंने जाकर इन्हें कुछ कहा सुना तो नहीं? आप ही मालूम हो जाएगा। अब मेरा दांव आया है। ईश्वर मेरे सहायक हैं। मैं किसी भांति आप ही इनसे मिलना चाहती थी, वह स्वयं आ गए। आईने में सूरत देखकर इस वक्त किसी बनाव चुनाव की जरूरत नहीं। ये अलसाई मतवाली आंखें 16 सिंगार के बराबर हैं। क्या जाने किस स्वभाव का आदमी है। अभी तक विवाह नहीं किया है। पूजा पाठ, पोथी पत्रे में रात दिन लिप्त रहता है। इस पर मंत्र चलना कठिन है।
कठिन हो सकता है पर असाध्य नहीं है। मैं तो कहती हूँ कठिन भी नहीं है। आदमी कुछ खोकर तब सीखता है, जिसने खोया ही नहीं वो क्या सीखेगा। मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। भगवान ने यह रूप दिया था तो ऐसे पुरुष का संग क्यों दिया जो बिल्कुल दूसरों की मुट्ठी में था। ये उसी का फल है कि जिनके सज्जनों की मुझे पूजा करनी चाहिए थी, आज मैं उनके खून की प्यासी हो रही हूँ। क्यों न खून की प्यासी हूँ, देवता ही क्यों न हो। जब अपना सर्वनाश कर दे तो उसकी पूजा क्यों करूं। ये दयावान है, धर्मात्मा है, गरीबों का हित करते हैं, पर मेरा जीवन तो उन्होंने नष्ट कर दिया। दीन दुनिया कहीं का न रखा। मेरे पीछे एक बेचारे भोले भाले सीधे सादे आदमी के प्राणों के घातक हो गए। कितने सुख से जीवन कटता था। अपने घर में रानी बनी हुई थी, मोटा खाती थी, मोटा पहनती थी, पर गांव भर में मर्जाद तो थी। नहीं तो यहाँ इस तरह मुंह में कालिख लगाए चोरों की तरह पड़ी हूँ, जैसे कोई कैदी काल कोठरी में बंद हो। आ गए कंचन सिंह, चलूं। दीवान खाने में आकर राजेश्वरी देवर जी को प्रणाम करती हूँ। कंचन चकित होकर मन में, मैं न जानता था कि यह ऐसी सुंदरी रमणी है, रंभा के चित्र से कितनी मिलती जुलती है। तभी तो भाई साहब लोटपोट हो गए। वाणी कितनी मधुर है। प्रकट मैं बिना आज्ञा ही चला आया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सुना है भाई साहब का कड़ा हुक्म है कि यहाँ कोई न आने पाए। राजेश्वरी आपका घर है, आपके लिए क्या रोक टोक। मेरे लिए तो जैसे आपके भाई साहब वैसे आप। मेरे धन्य भाग कि आप जैसे भक्त पुरुष के दर्शन हुए। कंचन असमंजस में पड़कर मन में, मैंने काम जितना सहज समझा था उससे कहीं कठिन निकला। सौंदर्य कदाचित बुद्धि शक्तियों को हर लेता है। जितनी बातें सोचकर चला था वो सब भूल गई, जैसे कोई नया पत्ता अखाड़े में उतरते ही अपने सारे दांव पेच भूल जाए। कैसे बात छेड़ूं। प्रकट आपको ये तो मालूम ही होगा कि भाई साहब आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। राजेश्वरी मुस्कुराकर, जी हाँ, ये निश्चय हो चुका है। कंचन अब किसी तरह नहीं रुक सकता। राजेश्वरी हम दोनों में से कोई एक बीमार हो जाए तो रुक सकें। कंचन ईश्वर न करे, ईश्वर न करे, पर मेरा आशय यह था कि आप भाई साहब को रोकें तो अच्छा हो। वो एक बार घर से जाकर फिर मुश्किल से लौटेंगे। भाभी जी को जब से ये बात मालूम हुई है वो बार बार भाई साहब के साथ चलने पर जिद कर रही हैं। अगर भैया छिपकर चले गए तो भाभी के प्राणों ही पर बन जाएगी। राजेश्वरी इसका तो मुझे भी भय है, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानी देवी उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। पर मैं भी तो आपके भैया ही के हुक्म की चेरी हूँ, जो कुछ वो कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। मैं अपना देश, कुल, घर बार छोड़कर केवल उनके प्रेम के सहारे यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ कौन है। उस प्रेम का सुख उठाने से मैं अपने को कैसे रोकूं। यह तो ऐसा ही होगा कि कोई भोजन बनाकर भूखों तड़पा करे, घर छाकर धूप में जलता रहे। मैं ज्ञानी देवी से डाह नहीं करती, इतनी ओछी नहीं हूँ कि उनसे बराबरी करूं। लेकिन मैंने जो ये लोकलाज, कुल मर्जाद तजा है, वो किस लिए। कंचन इसका मेरे पास क्या जवाब है। राजेश्वरी जवाब क्यों नहीं है, पर आप देना नहीं चाहते। कंचन दोनों एक ही बात है, भय केवल आपके नाराज होने का है। राजेश्वरी इससे आप निश्चिंत रहिए। जो प्रेम की आंच सह सकता है उसके लिए और सभी बातें सहज हो जाती हैं। कंचन मैं इसके सिवा और कुछ न कहूँगा कि आप यहाँ से न जाएं। राजेश्वरी कंचन की ओर तिरछी चितवनों से ताकते हुए, यह आपकी इच्छा है। कंचन हाँ, ये मेरी प्रार्थना है। मन में दिल नहीं मानता, कहीं मुंह से कोई बात निकल न पड़े। राजेश्वरी चाहे वो रूठ ही जाएं। कंचन नहीं नहीं, अपने कौशल से उन्हें राजी कर लो। राजेश्वरी मुस्कुराकर, मुझमें यह गुण नहीं है। कंचन रमणियों में यह गुण बिल्ली के नखों की भांति छिपा रहता है, जब चाहे उसे काम में ला सकती हैं। राजेश्वरी उनसे आपके आने की चर्चा तो करनी ही होगी। कंचन नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें ईश्वर की कसम दिलाता हूँ, भूलकर भी उनसे ये जिक्र न करना, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, फिर तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। राजेश्वरी हंसकर, ऐसी धमकियों का तो प्रेम बर्ताव में कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन मैं आपको उन आदमियों में नहीं समझती। मैं आपसे कहना नहीं चाहती थी, पर बात पड़ने पर कहना ही पड़ा कि मैं आपके सरल स्वभाव और आपकी निष्कपट बातों पर मोहित हो गई हूँ। आपके लिए मैं सब कष्ट सहने को तैयार हूँ, पर आपसे यही विनती है कि मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और कभी कभी दर्शन देते रहिएगा। राजेश्वरी गाती है, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। तुझको है दूर जाना, नहीं पास कुछ खजाना, आगे नहीं ठिकाना, होवे बड़ी खुआरी। टेक पूंजी सभी गमाई, कुछ ना करी कमाई, क्या लेके घर को जाई, कर्जा किया है भारी। क्या सो रहा। कंचन चला जाता है। अंक 3 का तीसरा दृश्य। स्थान सबल सिंह का घर। सबल सिंह बगीचे में हौज के किनारे मसहरी के अंदर लेटे हुए हैं। समय 11 बजे रात। दृश्य खुलता है। सबल सिंह लेटे हुए हैं। सबल आप ही आप। आज मुझे उसके बर्ताव में कुछ रुखाई सी मालूम होती थी। मेरा वहम नहीं है, मैंने बहुत विचार से देखा। मैं घंटे भर तक बैठा चलने के लिए जोर देता रहा, पर उसने एक बार नहीं करके फिर हाँ न की।
मेरी तरफ एक बार भी उन प्रेम की चितवनों से नहीं देखा जो मुझे मस्त कर देती हैं। कुछ गुमसुम सी बैठी रही। कितना कहा कि तुम्हारे न चलने से घोर अनर्थ होगा। यात्रा की सब तैयारियां कर चुका हूँ। लोग मन में क्या कहेंगे कि पहाड़ों की सैर का इतना चाव था और इतनी जल्द ठंडा हो गया। लेकिन मेरी सारी अनुनय विनय एक तरफ और उसकी नहीं एक तरफ। इसका कारण क्या है? किसी ने बहका तो नहीं दिया? हाँ, एक बात याद आई। उसके इस कथन का क्या आशय हो सकता है कि हम चाहे जहाँ जाएं टोहियों से बच न सकेंगे? क्या यहाँ टोही आ गए? इसमें कंचन की कुछ कारस्तानी मालूम होती है। टोहीपन की आदत उन्हीं में है। उनका उस दिन उचक्कों की भांति इधर उधर ऊपर नीचे ताकते जाना निरर्थक नहीं था। इन्होंने कल मुझे रोकने की कितनी चेष्टा की थी। ज्ञानी की निगाह भी कुछ बदली हुई देखता हूँ। ये सारी आग कंचन की लगाई हुई है। तो क्या कंचन वहाँ गया था? राजेश्वरी के सम्मुख जाने की इसे क्यों कर हिम्मत हुई? किसी महफिल में तो आज तक गया नहीं। बचपन ही से औरतों को देखकर झेंपता है। वहाँ कैसे गया? जाने क्यों कर पाया? मैंने तो राजेश्वरी से सख्त ताकीद कर दी थी कि कोई भी यहाँ न आने पाए। उसने मेरी ताकीद की कुछ परवाह न की। दोनों नौकरानियां भी मिल गईं। यहाँ तक कि राजेश्वरी ने इनके जाने की कुछ चर्चा ही नहीं की। मुझसे बात छिपाई, पेट में रखा। ईश्वर, मुझे यह किन पापों का दंड मिल रहा है? अगर कंचन मेरे रास्ते में पड़ता है तो पड़े, परिणाम बुरा होगा, अत्यंत भीषण। मैं जितना ही नर्म हूँ उतना ही कठोर भी हो सकता हूँ। मैं आज से ताक में हूँ। अगर निश्चय हो गया कि इसमें कंचन का कुछ हाथ है तो मैं उसके खून का प्यासा हो जाऊंगा। मैंने कभी उसे कड़ी निगाह से नहीं देखा, पर उसकी इतनी जरूरत। अभी यह खून बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। उस जोश का कुछ हिस्सा बाकी है जो कटे हुए सिरों और तड़पती हुई लाशों का दृश्य देखकर मतवाला हो जाता था। इन बाहों में अभी दम है। यह अब भी तलवार और भाले का वार कर सकती हैं। मैं अबोध बालक नहीं हूँ कि मुझे बुरे रास्ते से बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं अपना मुख्तार हूँ, जो चाहूँ करूँ। किसी को चाहे वो मेरा भाई ही क्यों न हो। मेरी भलाई और हित कामना का ढोंग रचने की जरूरत नहीं। अगर बात यहीं तक है तो गनीमत है, लेकिन इसके आगे बढ़ गई है तो फिर इस कुल की खैरियत नहीं। इसका सर्वनाश हो जाएगा और मेरे ही हाथों। कंचन को एक बार सचेत कर देना चाहिए। ज्ञानी आती है। ज्ञानी, क्या अभी तक सोए नहीं? 12 तो बज गए होंगे। सबल, नींद को बुला रहा हूँ पर उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा है। आप ही आ पाती है पर बुलाने से मान करने लगती है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? ज्ञानी, चिंता का नींद से बिगाड़ है। सबल, किस बात की चिंता है? ज्ञानी, एक बात है कि कहूँ, चारों तरफ चिंताएं ही चिंताएं हैं। इस वक्त तुम्हारी यात्रा की चिंता है। तबीयत अच्छी नहीं, अकेले जाने को कहते हो, परदेश वाली बात है, न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। इससे तो यही अच्छा था कि यहीं इलाज करवाते। सबल, मन ही मन क्यों न इसे खुश कर दूं, जब जरा सी बात फेर देने से काम निकल सकता है। प्रकट, इस जरा सी बात के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत? ज्ञानी, तुम्हारे लिए जरा सी हो पर मुझे तो असूझ मालूम होता है। सबल, अच्छा तो लो, न जाऊंगा। ज्ञानी, मेरी कसम। सबल, सत्य कहता हूँ, जब इससे तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है तो न जाऊंगा। ज्ञानी, मैं इस अनुग्रह को कभी न भूलूंगी। आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो न जाने मेरी क्या दशा होती। अब मुझे कुछ दंड भी दीजिए। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और उसका कठिन दंड चाहती हूँ। सबल, मुझे तुमसे इसकी शंका ही नहीं हो सकती। ज्ञानी, पर यह अपराध इतना बड़ा है कि आप उसे क्षमा नहीं कर सकते। सबल, कौतूहल से, क्या बात है सुनूं। ज्ञानी, मैं कल आपके मना करने पर भी स्वामी चेतनदास के दर्शनों को चली गई थी। सबल, अकेले? ज्ञानी, गुलाबी साथ थी। सबल, मन में क्या करे बेचारी, किसी तरह मन तो बहलाए। मैंने एक तरह इससे मिलना ही छोड़ दिया। बैठे बैठे जी ऊब गया होगा। मेरी आज्ञा ऐसी कौन महत्व की वस्तु है? जब नौकर चाकर जब चाहते हैं उसे भंग कर देते हैं और मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, तो इस पर क्यों गरम पड़ूं? मैं खुली आंखों और नीति को भंग कर रहा हूँ। ईश्वरीय आज्ञा से मुंह मोड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि इसके साथ जरा सी बात के लिए सख्ती करूं। प्रकट, यह कोई अपराध नहीं और न मेरी आज्ञा इतनी अटल है कि भंग ही न की जाए। अगर तुम इसे अपराध समझती हो तो मैं इसे सहर्ष क्षमा करता हूँ। ज्ञानी, स्वामी, आपके बर्ताव में आजकल क्यों इतना अंतर हो गया है? आपने क्यों मुझे बंधनों से मुक्त कर दिया है? मुझ पर पहले की भांति शासन क्यों नहीं करते? नाराज क्यों नहीं होते? कटु शब्द क्यों नहीं कहते? पहले की भांति रूठते क्यों नहीं? डांटते क्यों नहीं? आपकी ये सहिष्णुता देखकर मेरे अबोध मन में भांति भांति की शंका उठने लगती है कि ये प्रेम बंधन का ढीलापन न हो। सबल, नहीं प्रिय, यह बात नहीं है। देश देशांतर के पत्र पत्रिकाओं को देखता हूँ तो वहाँ की स्त्रियों की स्वाधीनता के सामने यहाँ का कठोर शासन कुछ अच्छा नहीं लगता। अब स्त्रियां काउंसिलों में जा सकती हैं, वकालत कर सकती हैं, यहाँ तक कि भारत में भी स्त्रियों को अन्याय के बंधन से मुक्त किया जा रहा है। तो क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ कि वही पुरानी लकीर पीटते जाऊं? ज्ञानी, मुझे तो उस राजनैतिक स्वाधीनता के सामने प्रेम बंधन कहीं सुखकर जान पड़ता है।
मैं वो स्वाधीनता नहीं चाहती। सबल, मन में भगवन, इस अपार प्रेम का मैंने कितना घोर अपमान किया है। इस सरल हृदय के साथ मैंने कितनी अनीति की है। आंखों में आंसू क्यों भरे आते हैं। मुझ जैसा कुटिल मनुष्य इस देवी के योग्य नहीं था। प्रकट प्रिय, तुम मेरी ओर से लेश मात्र भी शंका न करो। मैं सदैव तुम्हारा हूँ और रहूंगा। इस समय गाना सुनने का जी चाहता है। वही अपना प्यारा गीत गाकर मुझे सुना दो। ज्ञानी सरोद लाकर सबल सिंह को दे देती है। गाने लगती है। अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई। माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़े सगा सोई। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो यहाँ अंक 3 का चौथा दृश्य है। अंक 3 का चौथा दृश्य। स्थान गंगा तट। बरगद के घने वृक्ष के नीचे 3-4 आदमी लाठियां और तलवारें लिए बैठे हैं। समय 10 बजे रात। दृश्य खुलता है। 4 डाकू बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पहला डाकू, 10 बजे और अभी तक लौटी नहीं। दूसरा डाकू, तुम उतावले क्यों हो जाते हो। जितनी ही देर में लौटेगी उतना ही सन्नाटा होगा। अभी इक्के दुक्के रास्ता चल रहा है। तीसरा डाकू, इसके बदन पर कोई 5,000 के गहने तो होंगे। चौथा डाकू, सबल सिंह कोई छोटा आदमी नहीं है। उसकी घरवाली बन ठन कर निकलेगी तो 10,000 से कम का माल नहीं। पहला डाकू, ये शिकार आज हाथ आ जाए तो कुछ दिनों चैन से बैठना नसीब हो। रोज रोज रात रात भर घात में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ करके भी शरीर को आराम न मिला तो बात ही क्या रही। दूसरा डाकू, भाग्य में आराम बदा होता तो यह कुकर्म न करने पड़ते। कहीं सेठों की तरह गद्दी मसनद लगाए बैठे होते। हमें चाहे कोई खजाना ही मिल जाए पर आराम नहीं मिल सकता। तीसरा डाकू, कुकर्म क्या हम ही करते हैं। यही कुकर्म तो संसार कर रहा है। सेठ जी रोजगार के नाम से डाका मारते हैं। अमले घूस के नाम से डाका मारते हैं। वकील मेहनताना के नाम से डाका मारता है। पर उन डकैतों के महल खड़े हैं। हवा गाड़ियों पर सैर करते गिरते हैं। पेचवान लगाए मखमली गद्दियों पर पड़े रहते हैं। सब उनका आदर करते हैं। सरकार उन्हें बड़ी बड़ी पदवियां देती है। हम ही लोगों पर विधाता की निगाह क्यों इतनी कड़ी रहती है। चौथा डाकू, काम करने का ढंग है। वो लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए हमसे चतुर हैं। कुकर्म भी करते हैं और मौज भी उड़ाते हैं। वही पत्थर मंदिर में पूजता है और वही नालियों में लगाया जाता है। पहला डाकू, चुप, कोई आ रहा है। हलधर का प्रवेश। हलधर गाता है। 7 सखी पनघट पर आई कर 16 सिंगार। अपना दुख रोने लगी जो कुछ बदा लिलार। पहली सखी बोली, सुनो 4 बहनों, मेरा पिया शराबी है। कंगन की कौड़ी पास न रखता। दिल का बड़ा नवाबी है। जो कुछ पाता सभी उड़ाता। घर की अजब खराबी है। लोटा थाली गिरवी रखती फिरता लिए रिकाबी है। बात बात पर आंख बदलता इतना बड़ा मिजाजी है। एक हाथ में दोना कुल्हड़ दूजे बोतल गुलाबी है। पहला डाकू, कौन है, खड़ा रहे। हलधर, तुम तो ऐसा डपट रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। कहो क्या कहते हो। दूसरा डाकू, साथियों से जवान तो बड़ा गठीला और जीवट का है। हलधर से किधर चले, घर कहाँ है। हलधर, ये सब आल्हा पूछकर क्या करोगे, अपना मतलब कहो। तीसरा डाकू, हम पुलिस के आदमी हैं, बिना तलाशी लिए किसी को जाने नहीं देते। हलधर चौकन्ना होकर, यहाँ क्या धरा है जो तलाशी को धमकाते हो। धन के नाते यही लाठी है और इसे मैं बिना 10-5 सिर गोड़े दिए नहीं सकता। चौथा डाकू, तुम समझ गए हम लोग कौन है या नहीं। हलधर, ऐसा क्या निरा बुद्धू ही समझ लिया है। चौथा डाकू, तो गांठ में जो कुछ हो दे दो, नाहक रार क्यों मचाते हो। हलधर, तुम भी निरे गवार हो, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हो। पहला डाकू, यारो संभल कर, पालकी आ रही है। चौथा डाकू, बस टूट पड़ो जिसमें कहार भाग खड़े हों, ज्ञानी की पालकी आती है। चारों डाकू तलवारें लिए कहारों पर जा पड़ते हैं। कहार पालकी पटक कर भाग खड़े होते हैं। गुलाबी बरगद की आड़ों में छिप जाती है। एक डाकू, ठकुराइन, जान की खैर चाहती हो तो सब गहने चुपके से उतार के रख दो। अगर गुल मचाया या चिल्लाई तो हमें जबरदस्ती तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा और हम तुम्हारे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहते। दूसरा डाकू, सोचती क्या हो, यहाँ ठाकुर सबल सिंह नहीं बैठे हैं जो बंदूक लिए आते हों, चटपट उतारो। तीसरा डाकू, पालकी का पर्दा उठाकर, यह यूं न मानेगी ठकुराइन है, न हाथ पकड़कर बांध दो, उतार लो सब गहने। हलधर लपककर उस डाकू पर लाठी चलाता है और वो हाय मारकर बेहोश हो जाता है। तीनों बाकी डाकू उस पे टूट पड़ते हैं। लाठियां चलने लगती हैं। हलधर, वो मारा, एक और गिरा। पहला डाकू, भाई तुम जीते हम हारे, शिकार क्यों भगाए देते हो, माल में आधा तुम्हारा। हलधर, तुम हत्यारे हो, अबला स्त्रियों पर हाथ उठाते हो, मैं अब तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। डाकू, यार 10,000 से कम का माल नहीं है, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। थानेदार को 100-200 रुपये देकर टरका देंगे, बाकी सारा अपना है। हलधर, लाठी तानकर जाते हुए हड्डी तोड़ के रख दूं। दोनों डाकू भाग जाते हैं। हलधर कहारों को बुलाता है जो एक मंदिर में छिपे बैठे हैं। पालकी उठती है। ज्ञानी,
भैया, आज तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है इसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे, लेकिन मेरी इतनी विनती है कि मेरे घर तक चलो। तुम देवता हो, तुम्हारी पूजा करूंगी। हलधर, रानी जी, ये तुम्हारी भूल है। मैं न देवता हूँ न दैत्य। मैं भी घातक हूँ, पर मैं अबला औरतों का घातक नहीं, हत्यारों ही का घातक हूँ, जो धन के बल से गरीबों को लूटते हैं, उनकी इज्जत बिगाड़ते हैं, उनके घर को भूतों का डेरा बना देते हैं। जाओ, अब से गरीबों पर दया रखना। नालिश, कुड़की, जेल ये सब मत होने देना। हलधर नदी की ओर चला जाता है, गाता है। दूजी सखी बोली, सुनो सखियो, मेरा पिया जुआरी है, रात रात भर गढ़ पर रहता, बिगड़ी दशा हमारी है। घर और बार दांव पर हारा, अब चोरी की बारी है। गहने कपड़े को क्या रोऊं, पेट की रोटी भारी है। कौड़ी ओढ़ना, कौड़ी बिछौना, कौड़ी सौत हमारी है। ज्ञानी, गुलाबी से आज भगवान ने बचा लिया, नहीं तो गहने भी जाते और जान की भी कुशल न थी। गुलाबी, यह जरूर कोई देवता है, नहीं तो दूसरों के पीछे कौन अपनी जान जोखिम में डालता।